डायग्राम होती है। वेन डायग्राम, जब भी हम मैथमेटिकली और लॉजिकली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, उसको वेन डायग्राम कहा जाता है। देखिए होता क्या है, हमारे पास एक जो यूनिवर्सल सेट, हमने सेट पढ़ा पीछे, सेट होते हैं, सेट ए सेट बी अलग अलग होते हैं, तो यूनिवर्सल सेट भी मैंने पढ़ाया था। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है वो होता है यू से रिप्रेजेंट। तो जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है। तो जो इसमें सेट होते हैं, अब इसमें सेट आ गया सेट ऑफ बॉबल्स। अगर सेट ऑफ बॉबल्स ए इज ए सेट ऑफ बॉबल्स, ये ए एक ऐसा सेट है जो सेट किसका है, बॉबल का, तो मैं इसको सर्कल से या कर्व से रिप्रेजेंट करूँगा। अब इसमें आ जाएंगे ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये सेट आ गया। ऐसे ही हम कोई भी सेट जब हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको वेन डायग्राम कहा जाता है, ठीक है। पॉज करके ये डेफिनेशन उतार लीजिए, तो हम आगे वेन डायग्राम और एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास सेट है, सेट ए आता है मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है। और जो सेट बी है वो आता है 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको मैंने अगर डायग्राम वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, एक आएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, इसमें एक सेट आएगा मेरा ए। अब देखिए मैंने जो सेट लिए थे मैंने 1 2 3 4, इनमें कॉमन एलिमेंट भी है। जब भी सेट का कोई कॉमन एलिमेंट होगा मतलब वो दोनों सेट में कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा। ये सेट आ गया मेरे पास बी, ठीक। अब ये मेरे पास आया 1 2 3 और 4, हम दोनों इन दोनों सेट में कॉमन है, तो 5 6 7, ये आ गई मेरी वेन डायग्राम की हेल्प से मैंने कर दिया रिप्रेजेंट सेट को। तो ये होती है हमारी वेन डायग्राम। अब इस पे अलग अलग हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे सेट्स में, जो कि हम वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो सेट पे अब हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, उसके लिए पॉज करके आप ये पूरा उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन इन सेट। तो हमारा जो सेट पे सबसे पहला ऑपरेशन आता है वो आता है हमारा यूनियन ऑफ सेट। तो इसको सिंबॉलिक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, वो आगे करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मेरे पास दो सेट हैं, लेट्स सेट ए एंड बी टू सेट्स
इजी, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। बोलता लेट मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। अब यूनियन ऑफ सेट, मैं उस सेट को कहूँगा जब मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक सेट बनाऊँगा। मेरे पास इन दोनों को कंबाइन करके एक सेट बनेगा जो इन दोनों का यूनियन होगा और इसमें उन दोनों के एलिमेंट्स होंगे। और यूनियन ऑफ सेट में जब हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं तो हम उनको जो जो हमारे कॉमन एलिमेंट होते हैं हम उन्हें एक बार ही लिखते हैं, हम उनको रिपीट नहीं करते। तो मैंने अभी एग्जांपल ली थी, अब हम उसी की यूनियन करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये यूनियन का सिंबल है। तो अब यूनियन करके जो मेरे पास सेट आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखिए, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट आ गए और अब इसके एलिमेंट, बट जो कॉमन है 4 4 कॉमन था मैंने लिख लिया, 5 6 7। तो ये मेरा आ गया ए यूनियन बी। अब मैं इसको अभी जो हमने किया था ए सेट था और बी सेट था, ए और बी, ये आया हमारा यूनिवर्सल सेट। सॉरी ये यूनिवर्सल है, ये हमारा यूनियन है। अब इसमें मेरे एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब मेरे यूनियन का मतलब है ये सारा पोर्शन, ये सारा पोर्शन, ये भी। और यूनियन में ये वाला पोर्शन अब दो बार थोड़ी आएगा, ग्राफिकली डायग्रामेटिकली आप देखिए, तब ये हम एलिमेंट एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन हो गई। अब यूनियन ऑफ सेट के थोड़े और हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पहले हम यूनियन ऑफ सेट को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया था अगर मेरे पास एक सेट है ए और बी, तो हम ए और यू, ये सिंबॉलिकली इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो मैंने मान के चला मेरे पास ए और बी सेट हैं, सिंबॉलिकली मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा ए यूनियन बी। अब इसमें होता क्या है, रोस्टर फॉर्म में एक्स एलिमेंट्स होते हैं जो ए में बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब इसको हम और से मेज़र करते हैं, इसको हम जो यूनियन है वो सिंबॉलिकली, और यूनियन का मतलब होता है और। तो इसमें एलिमेंट आ गए हमारे पास ए जो बिलोंग करते हैं ए के और जो बिलोंग करते हैं बी के। ठीक है, तो ये आगे इसकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। इसकी और क्लियरिफिकेशन करें तो एक्स अगर ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, ये इफ़ एंड, इसका मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ एक्स ए में और एक्स बी में होगा। ठीक है, ये थोड़ी और क्लियरिफिकेशन कर दी, आप इसे पॉज करके उतार लीजिए। अब हम यूनियन पे कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के लिए ए मेरे पास सेट है 2 4 6 और 8, और एक सेट है मेरे पास बी 6 8 10 और 12। बोलते हैं इसकी यूनियन करने के लिए। ठीक, फाइंड यूनियन ऑफ ए एंड बी।
ए यूनियन बी क्या होगी, 2 4 6 8, 2 4 6 8 कॉमन आ गया, 10 और 12, ठीक है। एक तो होगी ये जब हमारे पास 2 सेट हों। अब मान लीजिए मेरे पास 3 सेट हैं, हमारे पास सी सेट भी है, तो उसके एलिमेंट हैं 10 12 13 और 14। तो मेरे को अगर 3 सेट की भी यूनियन करनी पड़ेगी तो मेरा जो तरीका होगा वही होगा सेम। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। तो मेरे पास सेट आएगा इन सबके एलिमेंट, बट जो कॉमन होंगे वो मैं एक बार लिखूँगा, वो आ जाएगा 2 4 6 8। 6 8 यहाँ पे है, 10 12, ठीक है, 10 12 यहाँ पे है, 13 और 14, ठीक है। तो हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे और क्लियर हो जाएगा, इस पर बड़े क्वेश्चन करेंगे हम। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये उतार लीजिए पॉज करके आप। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन। पहले हमने यूनियन की थी, यूनियन मतलब दोनों के एलिमेंट। अब इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन में हमारी जो डेफिनेशन आती है, मान लो मेरे पास 2 सेट हैं, मैंने लिखा लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स the intersection of A and B is the set of all those elements which are in both A and B, ठीक है। तो एग्जांपल देख के फिर डेफिनेशन वो करता हूँ। मेरे पास वही 2 सेट लिए मैंने, एक सेट लिया 1 2 3 और 4, दूसरा सेट लिया मैंने B 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अब इनकी इंटरसेक्शन, पहली बात तो इंटरसेक्शन हमारी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होती है इससे। यूनियन का यू की तरह था, इंटरसेक्शन का ए की तरह उल्टा। तो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन कहती है कि मेरे पास अगर 2 सेट हैं, जो इंटरसेक्शन होगी आएगा वो भी हमारा एक सेट ही, बट उसके वो एलिमेंट होंगे जो इन दोनों में होंगे, मीन जो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 5 6 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास है 3 और 4, ठीक है। और अगर मैं इसको ए सेट और बी सेट 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। इसमें जो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, तो ये पार्ट हमारा इंटरसेक्शन का है, ठीक है। अंडरस्टूड। ये होगी हमारी इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ सेट। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ये पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, वो आगे देखता हूँ। मेरे पास 2 सेट थे ए और बी। अब जो सिंबॉलिकली इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी
करवा दिए फिर से सिस्टमेटिक वे से। अब ये डेफिनेशन क्या कहती है रोस्टर फॉर्म में, x बिलोंग्स टू ए, वहाँ पे हमारा क्या था और यहाँ पे हमारा आता है एंड। जो इंटरसेक्शन होती है उसको हम लिखते हैं एंड में, जो हमारी यूनियन होती है उसको हम लिखते हैं और में। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल लिखते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ए मैं सेट लेता हूँ जो हमने जिसकी यूनियन की थी 2 4 6 और 8, और बी मैं सेट लेता हूँ 6 8 10, ये लिया था हमने। ठीक है, ये इसलिए लिए कि आप दोनों में अच्छे से फ़र्क समझ आएंगे जब आप उन दोनों को स्टडी करेंगे, यूनियन को भी और इंटरसेक्शन को भी, तभी मैंने सेम लिए। तो अब मैं कॉमन एलिमेंट लूँगा, ये 6 और 8 क्या है इसके कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो ये होगी हमारी इंटरसेक्शन। तो इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए ऐसे लिखूँगा इसको मैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये तभी पॉसिबल है x ए में एंड इफ एंड ओनली इफ का साइन आता है यहाँ पे। ठीक, एंड x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये आ गई हमारी इंटरसेक्शन। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसकी, जिसमें हम 3 सेट लेते हैं। मेरे पास ए सेट है 2 4 5 और 6। बी सेट है मेरे पास 10 12 6 8 और 9। ठीक है, और सी सेट है मेरे पास 6 13 14 और 19। ठीक है, अब अगर मेरे को तीनों की इंटरसेक्शन करनी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो मेरे पास इन तीनों का कॉमन वाला एलिमेंट आएगा। तो इसका सिंपल सेट बनेगा 6 6 और 6। ठीक, तीनों की इंटरसेक्शन में अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो ए बी और सी, ए बी और सी, यहाँ पे हमारा आएगा 6। ठीक है, तो बाकी ए के एलिमेंट 2 4 और 5। ठीक है, 10 6 तो आया, 12 10 12 8 और 9। तो ये इसके जो 13 14 और 19 यहाँ पे आएंगे। तो ये हमारा इन तीनों के इंटरसेक्शन वाला पार्ट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटरसेक्शन, ये दूसरा सेट हो गया। ये आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेना, ये की पॉइंट है जो कि आपको अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट, जिसका नेक्स्ट ऑपरेशन उसके साथ हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे।